अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल एसएफपी रिएक्शन पर। दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से रहें, खुशबाश रहें। तो अपने मसरूफ़ियत वाले दिन से कुछ आप सबकी मोहब्बत, सितारा की मोहब्बत में आप सब के लिए रिएक्शन लेकर हाज़िर हुई हूँ। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो। खैर बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सितारा यासीन के व्लॉग पर, जो कि सितारा यासीन का व्लॉग आजकल एक तो लेट आ रहा है, दूसरा ये कि सितारा के व्लॉग में वो जोशो जज्बा, वो चमक धमक नहीं है जो उनके आम रूटीन की, डेली लाइफ की रूटीन के व्लॉग्स में होती थी। इतना कुछ करने के बावजूद भी ये सब कुछ नहीं है। वो लेट व्लॉग डालती हैं, उससे पहले ही उनके कंटेंट को चोरी कर लिया जाता है। उनके रिलेटिव कोई भी ऐसे नहीं है जो नमक हलाली करे। सब के सब एक नमक हराम, एक से बढ़कर एक है। सो 2-2 घंटे पहले और काफ़ी घंटे पहले व्लॉग आ जाते हैं और सितारा का नहीं आता है। कुछ दिन से सितारा ये मुद्दा था कल से कि उनका पानी में गिर गया है फ़ोन, इस वजह से मुश्किलात है। लेकिन इसके अलावा भी सितारे की ज़िंदगी में और बहुत कुछ चल रहा है। उसके अपनों ने उसकी ज़िंदगी को कठिन कर रखा है। मुसलसल झगड़े फ़साद जो इनके खुद के रिश्तेदारों के बनाए हुए हैं। तो देखे ना कि हाजी साहब जो हैं उन्होंने एक चैनल को लेके अज़ाब बना दी ज़िंदगी। नज्जो बेगम के बारे में कहा जा रहा है और मुझे भी यही लग रहा है कि नज्जो बेगम का ही तमाम कारनामा है, क्योंकि कोई कैसे बदल सकता है? किसी की फ़ितरत कैसे बदल सकती है? तो फ़ितरत नहीं बदल सकती, ये तो तय है। तो यहाँ पर नज्जो ने ऐसा लगता है कि 2 काम किए। एक तो ये कि सितारा से फ़वाइद भी हासिल कर लिए, माली फ़वाइद, हर तरह की ज़िम्मेदारी जो शादी की जो इनको उठानी थी, इनके हस्बैंड को उठानी थी, वो सितारा ने अपने ज़िम्मे ले ली। अब इनका हस्बैंड भी ऐसे आता है शादी पर जैसे कि किसी की दावत में आया है, भाई तो नज़र ही नहीं आ रहा है उमर। इसके अलावा ये भी बड़े आराम से तैयार-श्यार होके घूमती हैं, सारी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ पैसे से लेकर और अपनी एक्टिविटीज़ से लेकर सारी कुछ सितारा झेल रही हैं और वो आराम से 2-2 3-3 व्लॉग एंड रिएक्शन डल रहे हैं आधे-आधे घंटे के। वाह भई मज़े! और फिर ऊपर से सिंपैथी के लिए ड्रामा क्या रचाया गया है नज्जो ने कि चाचू साहब का चैनल जो उड़ गया था, चाचू साहब पहले ही परेशान होंगे और ये पता होगा कि मेरा बाप चैनल को लेके कितना पागल हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर तो यही है ना कि जब डॉलर्स की बू लग जाती है, जब जैसे खून की बू कहते हैं ना दरिंदों को लग जाए, इस तरह से डॉलर्स की बू जो इनके व्लॉगर्स को लग चुकी है। ये लोग जो हैं पागल हुए जाते हैं, इनको इतना पैसा कभी ना मिला था कुछ ना किए बगैर। तो अब वो पहले ही परेशान होंगे कि मेरा इतना चलता फिरता अच्छा खासा सब्सक्राइबर वाला चैनल गायब हो गया है। तो उससे नज्जो ने क्या किया कि दूध वाले के साथ फिर मिलकर, अब दूध वाले का करैक्टर सामने निखर निखर कर आ रहा है, क्योंकि दूध वाले ने हरकत ही ऐसी की है। अब इसने पहले ही से उसके साथ नज्जो ने ड्रामा कर लिया है, कुछ ऐसे ही मामलात लगते हैं। और फिर जाकर अपने बाबा जी को उसके सामने खड़ा कर दिया और उसने न सिर्फ अब एक बनी बनाई कहानी कि इनका आपका जो चैनल है वह कराची से डिलीट हुआ है, और फिर सितारा के उनका मोबाइल फ़ोन को लेके और जो पॉइंट होंगे, जो चीज़ें होंगी वो सितारा से रिलेटेड, उसे अपने फ़ोन में मुंतकिल कर लिया है। और इसके अलावा भाई ये कहकर जो कहते हैं ना तीली लगाना, वो लगा दी गई। बाबा तो पहले ही परेशान हाल था, अब जब उससे कहा जाएगा और उनको पता क्या किसी को कि क्या हो रहा है, कि ये हकीकत क्या है कि क्या कहना चाहिए उज्जट जाहिल आदमी, जिनको अच्छा कोई उज्जट जाहिल भी ना हो तो अगर जिसको जो नो हाउ ना होगी किसी चीज़ की तो वो भी यही समझ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता है कि कहाँ से डिलीट हुआ है, लेकिन ये कह दिया गया और उन्होंने मान लिया। और फिर उनको दिमाग इसी तरफ गया कि भाई ये हो सकता है वक़ार, या सितारा के कहने पर वक़ार, कुछ इस तरह की उनकी सोच बना दी गई। और फिर वो गुस्से में आ गए और उन्होंने रिएक्शन वीडियो भी बना डाली, लेकिन उसको रोक के रखा गया। नज्जो साहिबा ने उसे रोक दिया, उस वीडियो को किसी सूरत से रुक जाओ। ये है कि अपने बाप से मामलात को सॉर्ट आउट करती, वो क्या सॉर्ट आउट करती, उसका तो मुद्दा ये था कि झगड़ा हो, कंट्रोवर्सी बने तो फिर काम हो। क्योंकि अगर ये सितारा जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है, जो सब कुछ तमाम तर जिम्मेदारी है सितारा के खाते में ही चली जाएगी, और मैं जो हूँ कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी? हर तरफ तो व्लॉगर होंगे, तो मुझे नुमाया होना है।
मैं किस तरह वीव ले पाऊँगी? तो बड़ी कामयाब चाल चली है इस नज्जो ने। इस नज्जो ने इस तरह करके जब शादी में पहुँच गई, तब उसके अब्बा को एक तरह से रोकने के लिए नहीं हुआ, उसे परमिशन दी कि चलो कर दो काम। उसने काम कर दिया, वो गुस्से में थे बड़े बाबा साहब, और उन्होंने ये काम कर दिया। अब हम ये नहीं कहते कि बाबा जी जो गुलाम बाबा है वो अच्छे आदमी है, वो अच्छे आदमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपको भड़काता भी है, आपको उकसाता भी है, लेकिन अगर आप अच्छी नीयत के हैं, अच्छी तबीयत के हैं, आपकी अच्छी तरबियत हुई है, तो कभी भी आप किसी के उकसाने में, बहकाने में नहीं आएँगे। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपको पता होना चाहिए कि अगर वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमें जहन्नुम की तरफ धकेल रहा है, तो हम ना जाएँ। लेकिन बाबा जी ने ये नहीं समझा, और बाबा जी जो थे उसी जिस जो उनके लिए रास्ते सफाई कर रहे हैं ना, इनके खुद की औलादें मिस्टर जी, लक्ष्मण, पचपन और बाकी बेटियां तीनों, उसी रास्ते पे वो चल पड़े। और फिर उस रास्ते में हवा देने के लिए जनाब, आपको तो सबको पता है कि तीन भाई और मौजूद हैं। जी जनाब, अकबर साहब भी हैं, और हाजी गुलाम साहब भी हैं, और उनकी औलादें भी हैं। डीडी भी हैं, बीबी भी हैं, रुबीना भी हैं, और सबसे बढ़कर शहबाज साहब की फैमिली भी है। सो भई, एक तरफ तो नज्जो के पास खूब व्यूज़ आए, नज्जो के सब्सक्राइबर बढ़ गए, उसका मुद्दा पूरा हुआ। दूसरी तरफ सितारा को भी परेशानी उठानी पड़ी, ज़हनी टॉर्चर हुआ। जब बुज़ुर्ग ये कर रहा होगा, तो वक़ार की माँ पर गालियाँ पड़ रही होंगी, तो उनको भी एक तरीक़े से सैटिस्फ़ाई करना, झेलना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साजिद साहब मारे-मारे, भागे-भागे फिर रहे हैं। एक तरफ तो वो सारी शादी की तैयारियों की ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, लाना ले जाना सब कुछ, तो दूसरी तरफ वो इनको भी कभी फ़ारूक को लेकर आ रहे हैं, तो कभी नज्जो को लेकर आ रहे हैं, तो कभी किसको ले, और फिर उसके अलावा इस चाचू के चक्करों में पड़ के थाना, कचहरी, ये सब कुछ होकर, यानी कि वो क्या कर दिया गया है, साजिद साहब का भी हशर-नशर, और सितारा का भी, और लेकिन इनके मज़े हो चुके हैं। सितारा इन्हीं परेशानियों में बेचारी परेशान है, और अपने व्लॉग लेट हो जाते हैं, तो कभी वो बहाना करती है हकीकत कि पानी चला गया, तो कभी नहीं भी होता, तो वो उसका व्लॉग लेट हो जाते हैं। और नमक हलालीपन देखिए, मैं क्या बोलूँ, नमक हरामी है कि हलाली तो मैंने तंज़न कहा है कि 2-2 घंटे पहले दूसरे लोग व्लॉग डाल देते हैं, उसका कंटेंट चुरा लेते हैं। भई तुम, अगर तुम्हें अपना कंटेंट दिखाना, अपना घर दिखाओ ना, जो तुम लोग के पास है नहीं, फक्कड़ लोग, इन लोग के पास बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ़ सितारा का चुराने पे लगे रहते हैं, और उससे पहले डाल देते हैं बेशर्म लोग। इसके अलावा भई, जैसे कि मैंने कहा, तीनों भाई जो वो 3 मिल ज गए हैं आजकल, कि अब तो ज़िम्मेदारी कहने लगे हैं अकबर साहब, कि मेरी ज़िम्मेदारी है मेरा भाई, जिसको कभी पूछते नहीं थे, अब वो ज़िम्मेदारी हो गया है, और उसके लिए उन्होंने टिकट भी कैंसिल कर ली अपनी, और रुक भी गए। तो इससे आपको साफ-साफ पता लगेगा कि सब मिले हुए हैं, और मिले ना हो तो कम से कम इनका पूरा मुद्दा यही है कि रंग में भंग डाला जाए, क्योंकि हम नहीं तो तुम नहीं। लेकिन ये है कि चाचू रईस अनवर साहब कह रहे थे कि मुझे दावत आ चुकी है, मेरी बीवी को, और फारूक, और सितारा, साजिद, और सितारा की अम्मी ने मुझको दावत दी, और आज तो उन्होंने नजमा बेटी भी कहा, और ये भी कहा कि फारूक ने कहा आप मेरे बाप की जगह हैं, उस पर उनके आंसू भी आ गए इस बोलते हुए। तो बहरहाल उनके लहजे में इस ज़रा नरमाहट नज़र आई, क्योंकि देखिए वो भी यही काम कर रहे थे। वो झुक के कभी हाजी ग़ुलाम को बुरा भला कहते थे, इस मौके पर नजमा की नफ़रत में वो साहब जो थे भड़काने शुरू हो गए थे, और ये कहना शुरू हो गए थे कि वो जो इस वक्त तो बिल्कुल सही है ग़ुलाम साहब, लेकिन ये है कि अब उनकी ज़बान में ज़रा थोड़ी हल्की सी आई ये बदलाव, और उन्होंने कहा कि सदमा के जो है ना, सपोर्टर को भी मुकदमे हो रहे हैं, सदमा को भी हो रहे हैं, यानी कि सपोर्टर कौन है जी, सपोर्टर में नैना और शाहरुख भी आ जाते हैं, लिहाजा उन्होंने ये बता दिया कि उन सब पर मुकदमे हो गए। इसके अलावा एक पोल पट्टी और राज की बात उन्होंने और खोल दी, और वो ये थी कि जैसे कि सभी के डिक्शनरिस्ट, हम सब के यही इशारे थे, यही हम सबको शक था कि ये तमाम कामों में, यानी थंबनेल बनाने में और कुछ वीडियो की एडिटिंग वगैरह में हाथ जो है वो है शहबाज साहब का। तो जी, इस बात का प्रूफ अब हो गया है, और मिल गया अच्छे से, कि चाचू रईस सरवर ने कहा कि अब से शहबाज मेरा थंबनेल नहीं बनाएगा, और क्यों नहीं बनाएगा मैं ये कल कहूँगा। लेकिन बात ये समझ में आती है कि वो यही बताएंगे कि जब मुझ पर नाम लगने लगा कि मैं सबके थंबनेल बनाता हूँ,
तो अब से मैं आपके थंबनेल नहीं बनाऊँगा। मुझे तो यही लगता है, यानी अपने आप को फिर बचाने की तरीक़ाकार जो शहबाज साहब का 1.5-2 साल से चला आ रहा है, अपने आप को मासूम बनाना, अपने आप को शरीफ बनाना और फिर बनाकर काम दिखाना, तो इन्होंने यही काम अभी भी किया और अब यही करेंगे, मुझे यही लगता है। इसके अलावा भई जैसे कि मैंने कहा कि सितारा का अपना व्लॉग कैसे अच्छा हो सकता है, जब सितारा इतनी सारी ज़िम्मेदारियों में और इतनी सारी नफ़रत अंगेज़ बातों में हो। क्योंकि एक नफ़रत अंगेज़ बात ये कि मरियम फ़हद की वीडियो के नीचे एक कमेंट्स आया जो कि हाजी ग़ुलाम की आईडी से था और उसमें कहा कि हम सब एक है, सितारा और सदमा एक है। ये सितारा ने कहा कि तुम ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ और कंट्रोवर्सी चलेगी, तो इसलिए किया गया है। तो आप देखें कि किस तरीक़े से सितारा को बदनाम करना, ज़हनी टॉर्चर करने की साज़िशें अब भी चल रही हैं और इनके ख़ुद के अपने कर रहे हैं। गो कि हाजी ग़ुलाम ने ये कहा कि मेरी वो आईडी नहीं है, फ़ेक है, लेकिन किसकी हो सकती है? इनके ही घर में से किसी की होगी ना, जो उसको अटेंड कर रहा होगा। तो लिहाज़ा इस सितारा को इस तरह तंग किया जा रहा है और तो और अब सितारा अपनी भतीजी की ज़िम्मेदारी तो उठा ही हुई थी कि भई उसकी शादी की तमाम तर खाना-पीना और सब कुछ करना जो कि उसके माँ-बाप नहीं कर रहे हैं और मामू नहीं है, खाला नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ़ सितारा कर रही है। तो दूसरी तरफ अब तो वक़ार साहब का भी करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल सबूत के साथ लोग कह रहे हैं कि वक़ार साहब के घर जिस घर में रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वो उनका अपना घर नहीं है। अल्लाह जाने किसका घर है वो और वो लोग इनको इतनी परमिशन भी नहीं देते कि हमारे कमरों में बैठो और इधर कोई अच्छा सा एक सेटअप दिखाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिहाज़ा हम देख रहे हैं कि जितनी भी तकरीबात हो रही हैं, वो सितारा के घर में ही हो रही हैं, वहीं पर सेटअप सज रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनके घर में कुछ नहीं हो रहा है। अब इस बात पे लोगों के सवालात पे इन्होंने ढोलकी रखी थी जो लड़के के घर में थी और होती होगी लड़के के घर में एक दिन। तो जब सितारा गई हैं तो मालूम हुआ है कि सितारा ने ही वो सेटअप करवाया, यानी कोई इन लोगों ने अरेंज ही नहीं किया था, सब कुछ सितारा ने किया। सब जहाँ पर वो लोग बैठे वहाँ पर टेंट वगैरह वो सब सितारा ने किया और फिर वहाँ पर खाना भी नसीब नहीं हुआ। यानी आप सोचें कि इनके यहाँ ढोलकी पे लोग आते हैं सितारा के यहाँ, तो सितारा खाना भी खिलाती है। लेकिन जब वहाँ पर गए तो सिर्फ़ एक चाय पर टरखा दिया गया। लगता ये है कि चाय भी शायद सितारा ने ही बनवाई होगी अपने पैसों के खर्च पर। तो ये सूरत-ए-हाल है और तवक्कार साहब इतने फ़कीर नज़र आते हैं कि अपनी बीवी के जो उन्होंने ड्रेस निहायत ही चीप किस्म के खरीदे हैं। अच्छा नाम तो कर दिया लड़की के घर, भई वाह! लेकिन नज़र तो नहीं आता, मुझे तो एक तमाशा ही लगता है कि हाँ, नज्जो बेगम बड़ी तेज़ है, ऐसा तमाशा नहीं करने देंगी वो। लेकिन ये कि कपड़े-वपड़े तक से ढंग के नहीं हैं और फिर ये कि अपने लिए भी कोई गरम कपड़े नहीं ला सके कि सितारा की हुडी पहने घूम रहे थे। तो इतने फ़कीरों में शादी करना और इतने मैं कहती हूँ गरीब होना कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ गैरत होती है, कुछ अना होती है, कुछ अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स होती है, नहीं उसका कुछ भी लिहाज़ नहीं है। और भई ना सिर्फ़ ये कि लड़की वालों से अपने पैसे वसूले जा रहे हैं, मज़े लिए जा रहे हैं, बल्कि इतनी फ़कीरी आई कि ये भी नहीं सोच रहे कि हम सितारा की हुडी पहनेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे। नहीं जी, माँगते रहना है, माँगते रहना और माँगते ही रहना है। तभी तो देखें ना चुलिस्मा जो है वो फ़ौरन से पेशतर व्लॉग डालती है और कंटेंट भी चुरा लेती है। बाकी लोग भी ये कर रहे हैं। भई अगर आपको करना है तो पहले अपना दिखाइए, अपने लोगों की दिखाइए, अपना घर जो कि नहीं है आपका घर, वहाँ की कोई एक्टिविटी ही दिखा दीजिए। लेकिन नहीं, वो सितारा का कंटेंट को चुराना है, बस उसी पर इन लोगों ने काम करना है। तो अब सितारा को पत्नी वैसे तो सितारा माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि वो नासमझ हैं, लेकिन न जाने क्यों अपने रिलेटिव के मामले में, ख़ास तौर पर मेके वालों के मामलात में सितारा को न जाने क्या हो जाता है, वो सबको माफ़ कर देती हैं। वो बार-बार वही गलती करती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। उसी साँप के बिल में हाथ डालती रहती हैं। तो लेकिन अब क्या कहा जाए, हम दुआ कर सकते हैं सितारा के लिए कि अल्लाह पाक सितारा की हिफ़ाज़त फ़रमाए और उसकी नेक नियति का उसको अजर दें और अल्लाह अजर दे भी रहा है। लेकिन ये कि एक गंदगी तो फैली हुई है ना, इसकी रोकथाम के लिए सितारा को ही उठना होगा। रोकथाम सितारा ने ही करनी होगी क्योंकि ये गलत तरीक़ेकार है। पैसे कमाने के लिए ये
गलत तरीक़ा है कि आप हराम हो हलाल हो कुछ ना देखें। सबसे पहली चीज़ है हलाल कमाई। तो अगर यही नहीं कि देखेंगे आप तो फिर फ़ायदा क्या है आपकी ये चंद रोज़ा ज़िंदगी में ये सब कुछ चल रहा हो। तो इसकी रोकथाम वैसे तो ताहिरा सिस्टर बहुत अच्छे से कर रही हैं, बहुत अच्छे से, अल्लाह उनको सलामत रखे। और सपोर्टर्स भी, सितारा आर्मी भी लगी हुई है, लेकिन सितारा को भी सबसे पहले इस पर कदम उठाना होगा मजबूती से कि जो नैनो साहिबा कह रही थी कि हम सब एक हैं, मिले हुए हैं, इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ पड़े।